वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा कला। माय नेम इज़ प्रशांत बेस। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो है राइट एंगल ट्राइंगल पे पूरी डिपेंड होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है। हमारी ये वाली जो साइड है हम इसे कहते हैं हाइपोटेनियस, इस वाली साइड को हम कहते हैं बेस, और इस वाली साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। सो गाइज जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री है उसमें जो मेनली फंक्शंस होते हैं वो होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। तो हम इनके जो फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं साइन थीटा का होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा का होता है 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा का होता है 1 अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा का होता है 1 अपॉन कोट थीटा। और इसका एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो इसका उल्टा हो जाता है क्योंकि टेन थीटा जो है कोट थीटा का उल्टा है। सो गाइस ये सब इसके फॉर्मूले हैं। और इसका जो एक मेनली इन तीनों का कंबाइंड फार्मूला होता है वो होता है पी बी पी एच एच बी। इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। जो हमारा जो पी बाय एच होगा ये फॉर्मूला होगा हमारे साइन के लिए। साइन के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी यानी परपेंडिकुलर, एच यानी हाइपोटेनियस और बी यानी बेस। कोस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा बी बाय एच, और टेन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा P बाय बी। अगर मैं कोसेक थीटा की बात करूँ तो कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा के लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो हो जाएगा P बाय एच है तो H बाय पी हो जाएगा। अगर मैं सेक थीटा की बात करूँ जो कोस थीटा का उल्टा है तो उसके लिए हो जाएगा H बाय बी, और कोट थीटा के लिए हो जाएगा P बाय पी। सो गाइस ये थे हमारे मेनली फॉर्मूले। और हमारा एक फॉर्मूला और आता है जिसको हम कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस पूरे फंक्शन में साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड दे दूं तो ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो ये हमारे कहने 1 आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा जो हमारा होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हमारा जो होता है वो होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। और इसी तरह अगर मैं इसको कोस से डिवाइड दूं तो हमारा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं काटूंगा तो 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये थे हमारे तीन फॉर्मूले। अब जो हमारे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट है इनकी अलग अलग डिग्री पे अलग अलग वैल्यू होती है। तो हम ये वैल्यू निकालना सीखेंगे, हम इसकी वैल्यू किस तरह निकाल सकते हैं। सबसे पहले वो करना है 0 1 2 3 4, फिर इन सबको आपको 4 से डिवाइड करना है। इसको भी डिवाइडेड बाय 4, सबको 4 से डिवाइड करना है और सब पे रूट चढ़ा देना है। अगर मैं 0 को 4 से डिवाइड करूँ और उसको बाहर निकालूँ तो हमारे कहने 0 ही आएगा। अगर मैं रूट 1 बाय 4 को बाहर निकालूँ तो 1 का रूट तो 1 ही रहेगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा। अगर मैं 2 बाय 4 को निकालूँ तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 4, सो 1 का रूट 1 और रूट 2 एज इट इज। अगर मैं रूट 3 को बाहर निकालूँ तो रूट 3 और 4 को बाहर निकालूंगा तो 2, और 4 और 4 को 1 और रूट 1 का 1। अब अगर मैं बात करूँ कोस थीटा की तो ये जो 1 है ये यहाँ आ जाएगा, रूट 3 बाय 2 यहाँ आ जाएगा, 1 बाय रूट 2 एज इट इज यहाँ आ जाएगा, 1 बाय 2 यहाँ रहेगा और 0 यहाँ रहेगा। और टेन थीटा की अगर मैं बात करूँ तो आपको साइन थीटा को और कोस थीटा को डिवाइड देना है। तो आपको 0 को आप जब 1 से डिवाइड दोगे तो आपके कहने 0 आएगा। जब आप 1 बाय 2 और रूट 3 बाय 2 को डिवाइड दोगे तो आपके कहने 1 बाय रूट 3 आएगा। जब आप 1 बाय रूट 2 और 1 बाय रूट 2 को डिवाइड दोगे तो आपके कहने 1 आएगा। जब आप रूट 3 बाय 2 और 1 बाय 2 को डिवाइड दोगे तो रूट 3 आएगा। और जब आप 1 बाय 0 को डिवाइड दोगे तो हम जानते हैं कि 0 के टेबल में 1 नहीं आता है तो वो आएगा इनफाइनाइट। अब अगर मैं कोसेक थीटा की बात करूं तो कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो हमारे कहने साइन थीटा 0 है तो 0 का उल्टा हो जाएगा इन्फिनिटी। अब हमारे कहने 1 बाय 2 है तो 1 बाय 2 का उल्टा हो जाएगा 2। यहाँ 1 बाय रूट 2 का उल्टा हो जाएगा रूट 2, रूट 3 बाय 2 का उल्टा हो जाएगा 2 बाय रूट 3, और 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। अगर मैं सेक थीटा की बात करूँ जो कोस थीटा का उल्टा है तो 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा, रूट 3 बाय 2 2 बाय रूट 3 हो जाएगा, 1 बाय रूट 2 रहेगा, 1 बाय 2 2 हो जाएगा, और 0 का इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर मैं टेन थीटा उसका उल्टा होता है कोट थीटा की बात करूं तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1 बाय रूट 3 का रूट 3, 1 का 1, रूट 3 का 1 बाय रूट 3 और इन्फिनिट का 0। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो देखते हैं। हमारे कहने यहाँ एक क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू रूट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। गाइज हम इसको
डिग्री के हिसाब से करेंगे। अगर मैं देखूं कि यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू क्या रखूं जिससे √3 हो जाए, तो अगर मैं थीटा की वैल्यू अगर मैं 30 रखूंगा तो हमारे यहाँ tan 30 तो 1/√3 हो जाएगा और sec 30 हमारा 2/√3 हो जाएगा। तो 2 + 1 3 और √3 का अगर मैं √3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 3, तो हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करी जाएगी। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यहाँ थीटा की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है। तो अगर मैं यहाँ मेरे को वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की, तो मैं मेनली यहाँ साइन 30 की वैल्यू रख दूंगा। तो साइन 30 की हमारी वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की हमारी वैल्यू होती है 1/2। सो गाइज ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सो गाइज अब हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है tan थीटा = 1। तो हमें क्या प्रूफ करना है, 8 sin थीटा + 5 cos थीटा sin क्यूब थीटा - 2 cos क्यूब थीटा + 7 cos थीटा, हमें यह निकालना है। सो गाइज हम जानते हैं tan थीटा जो 1 है वो tan 45 पे ही 1 होगा। जब थीटा = 45 होगा तभी जो आपकी tan 45 की वैल्यू है वो 1 आएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि थीटा = 45 डिग्री। तो मेरे को क्या करना है, जितने भी थीटा दिख रहे हैं आपको उस पर उसके आगे 45 रखना है आपको। तो यहाँ का 8 sin 45 डिग्री + 5 cos 45 डिग्री अपॉन साइन क्यूब 45 डिग्री - 2 cos क्यूब 45 डिग्री + 7 cos 45 डिग्री। अगर मैं साइन 45 की बात करूँ तो साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। तो मैं लिख सकता हूँ 8 × 1/√2 प्लस cos 45 की जो वैल्यू होती है वो भी 1/√2 ही होती है। तो 5 × 1/√2 अपॉन साइन क्यूब नहीं 1/√2 का क्यूब -2 × 1/√2 का क्यूब प्लस 7 × 1/√2। तो 8 × 1/√2 हो जाएगा 8/√2 प्लस 5/√2 अपॉन 1/√2 का क्यूब हो जाएगा 1/2√2 - 2 1/√2 का क्यूब 1/√2। तो मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/√2 यानी 2 × 2/√2 प्लस का 7/√2। अगर मैं 2 करूँ तो 2 से यहाँ 2 कट जाएगा तो हमारे कहने जो वैल्यू 1/√2। अब मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा। तो एलसीएम जो हमारा आएगा 2/√2 एलसीएम आएगा और ऊपर जो हमारा होगा 8 और 5 जो होगा वो हो जाएगा 13। तो ये आएगा 13/√2 अपॉन, अब यहाँ हमारा कहना 2√2 एलसीएम आ चुका है। तो ये 1 माइनस, अगर मैं ऊपर यहाँ पे √2 है 2 नहीं तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा और यहाँ पे भी हमारा कहना 2 नहीं तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 7 2 × 14 हो जाएगा। तो 13/√2 अपॉन 14 और 1 15, 15 में से 2 गए तो 13/2√2। तो हमारे कहने वैल्यू क्या आएगी 13/√2 अपॉन 13/2√2, ये ऊपर ही आएगा। तो हमारा होगा 13/√2 2√2 अपॉन 13। तो √2 से √2 कैंसिल, ये 13 से ये 13 कैंसिल, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2। अब हमारा जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 30 1 - sin स्क्वायर 30 sec स्क्वायर 45 sec स्क्वायर 0 = x sec 60 डिग्री। तो मेरे को यहाँ जो है x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो मैं खाली यहाँ पे वैल्यू सारी पुट करनी है। तो मेरी tan 30 की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1/√3। तो मैं 1/√3 का स्क्वायर कर दूंगा क्योंकि यहाँ 10 का स्क्वायर है, माइनस 1/√3 का स्क्वायर एज इट इज। सेक स्क्वायर 48 की अगर हमको वैल्यू की बात करूँ तो सेक 48 की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है √2। तो हमें √2 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। हमारे जो सेक 0 है वो होता है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। और x सेक 60 जो है हमारा, तो हमारा सेक 60 है 2। तो 2 × 1 1/√3 का करूँ तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 1 माइनस 1 का 1 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस का √2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 - 1 = इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × x यानी 2x हो जाएगा। अगर बात करूँ तो हो जाएगा 2/3, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1, इसका एलसीएम लूंगा 3 - 1 यानी कि 2/3 प्लस 2 - 1 है प्लस का 1 = 2x। तो अगर मैं 2/3 और ये ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1 = 2x। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे घर जो वैल्यू निकल के आई ये आई 1 + 1 = 2x। तो 1 + 1 2 = 2x। तो ये 2 से तो ये 2 कट गया, तो हमारे घर x की जो वैल्यू है वो क्या आई 1 आई। सो गाइस इतनी आसानी से आप जो है वैल्यू निकाल सकते हैं और उससे आप बेसिकली क्वेश्चन कर सकते हैं। सो गाइस ये हमारे मैंने कुछ 2 क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको अच्छे लगे तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।